हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये गैस चूल्हा जलता हुआ आप देख रहे हैं। आज की इस रिपेयरिंग की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, इस गैस चूल्हे को रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, गैस चूल्हा जल तो रहा है। कस्टमर का कहना है धीमा जल रहा है, तो इसको कुछ तेज़ करेंगे हम। इससे भी तेज़ चाहिए कस्टमर को। धीमा करने पर भी ठीक जल रहा है और तेज़ करने पर भी जल रहा है, लेकिन कस्टमर के हिसाब से ये धीमा जल रहा है, तो इसको थोड़ा और तेज़ करेंगे। रही बात छोटे वाले बर्नर की, तो ये देखिए, इसको घुमाने पर ये भी सही जल रहा है और तेज करने पर भी जल रहा है, लेकिन स्लो जल रहा है। परंतु इसमें एक फॉल्ट है दोस्तों, ये बटन देखिए इतना टाइट है कि पूरा ताकत ले रहा है, तब जाके ये घूम पा रहा है और खुल पा रहा है। तो यदि गैस चूल्हे का बटन बिल्कुल टाइट है तो इसको रिपेयरिंग करना ही पड़ेगा। इसको हम रिपेयरिंग करेंगे और इसमें सिर्फ जेट की साइज़ को चेंज करेंगे। जो साइज़ लगी है उससे ज़्यादा की साइज़ इसमें लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस गैस चूल्हे को उल्टा करना पड़ेगा, तो इसके पार्ट को पहले हटा देते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए चूल्हे को दोस्तों इसको खोलना पड़ेगा। ये चूल्हा तो जल रहा है, लेकिन इसको और तेज़ करना है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जेट की साइज़ बदलने वाला तो हूँ, मैंने आपको बता दिया, लेकिन कितने नंबर की जेट की साइज़ लगाएंगे आप, जो साइज़ इसमें लगा है उससे कितना अधिक साइज़ इसमें और लगाएंगे। और ये जो छोटा वाला है दोस्तों, इसको तो रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसका बटन इतना टाइट है कि चलाने पे घूम नहीं रहा। तो सबसे पहले दोनों का फॉल्ट रिपेयर करने के लिए हमें पहले फ्लाई नट को खोलना पड़ेगा। ये जो चिड़िया नट है उसका नट ओपन करना पड़ेगा। मैं देखिए इस चिड़िया नट को ओपन कर रहा हूँ। लग रहा है ये रस्टी है, काफ़ी थोड़ा खुलने में दिक्कत करेगा। तो मैं सबसे पहले बड़े वाले को देखता हूँ खोलकर। ये भी कुछ रस्टी हो गया है, जंग लग गया इसमें, तो इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा खोलने में। मैंने इसके टॉप को पकड़ लिया है प्लायर से, और पाने की मदद से इसमें पाना लगता है 10 नंबर, जो इसके नीचे नट लगा होता है। अब देखिए ये खुल गया। मैंने बोल्ट को प्लायर से पकड़ लिया, ऊपर दाब दिया और 10 नंबर पाने की मदद से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ये खुल गया। तो इस तरह से इस नट को आप मिक्सिंग ट्यूब वाले नट को ओपन कर सकते हैं। इसको इसमें मैं लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बड़ा मिक्सिंग ट्यूब। तो दोस्तों, इस सबसे पहले इस मिक्सिंग ट्यूब को हम इस तरह से इसका पाइप ज़रूर साफ़ करेंगे। एक बार साफ़ करेंगे, साफ़ हो गया। जो कुछ भी रहेगा इसमें दूध उबल कर चला जाता है, वो सब साफ़ हमेशा करना चाहिए। अब इस जेट को हम खोलेंगे। बड़ा वाला जल तो रहा है, लेकिन कुछ स्लो है। इस जेट की साइज़ को हम दूसरा लगाएंगे इसमें, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये रहा दोस्तों जेट। अब इसमें 77 लगा हुआ है, 77 नंबर, ये नंबर 77 77। अब इसमें लगाएंगे हम 85 नंबर लगाएंगे, और ये तेज़ जलने लगेगा बढ़िया। एक बार नंबर ज़रूर देखना है हमेशा। अब इसको लगाने से पहले एक काम हमेशा कर लेना चाहिए, रेगुलेटर यहाँ से ऑन करेंगे। रेगुलेटर ऑन करने के बाद यहाँ से बटन को ऑन करेंगे। ये देखिए गैस की सप्लाई फुल आ रही है, इसलिए ऐसा करेंगे जिससे इसमें जंग वगैरह हो बाहर आ जाए, जिससे हमारी जेट में आके ना फंसे और जेट की सप्लाई बाधित ना हो। फिर हम वहाँ से रेगुलेटर को ऑफ कर देंगे। ये सब करते वक्त बस आग वगैरह आसपास खुली नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, इसको क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में ये निप्पल जेट बैठता है, इस तरह से इसको बैठा लेंगे। तो एक तरफ का जो फॉल्ट था स्लो वाला, हालांकि जल रहा था चूल्हा, लेकिन कस्टमर के हिसाब से यहाँ और तेज़ की ज़रूरत रिक्वायरमेंट थी, तो 77 की जगह हम 85 लगा देंगे। 13 नंबर साइज़ ज़्यादा लगा देंगे। अब ये अभी जला के मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना बढ़िया जलेगा और तेज़ जलेगा। चलिए इसको मिक्सिंग ट्यूब को मैं फिट कर देता हूँ, और इसका जो मिक्सिंग ट्यूब का ये नट है इसको टाइट कर देता हूँ। इसकी चूड़ियों पर थोड़ा हम मोबिल ऑयल डाल देंगे, जिससे बैठने में आसानी रहे और जंग भी ना लगे। मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको मैं बैठा रहा हूँ, तो ये आसानी से ये बैठ जाएगा।
ये देखिए मैंने इसको बैठा दिया। बड़े बर्नर का जो है काम समाप्त हो गया है। अब छोटे बर्नर वाला जो ये बटन जाम है, टाइट है और स्लो भी जल रहा है, इस समस्या को ठीक करेंगे। इसको ठीक करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मिक्सिंग ट्यूब को खोलेंगे। तो ये भी रस्टी है, जंग लग गया इसमें, तो इसको हम जो है चिड़िया नट के बोल्ट को प्लायर से पकड़ लेंगे और 10 नंबर पाने से इसका जो नट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये खुल जाएगा आसानी से, नहीं तो नीचे से घूम रहा था। चाहे तो आप चूल्हे के पीछे पकड़ सकते हैं पेचकस से, लेकिन वहाँ पे घाट वगैरह नहीं रहता है, इसलिए इस तरह से खोलना बहुत अच्छा रहता है और आसानी से खुल जाता है। ये देखिए खुल रहा है। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल देते हैं मोबिल, जिससे आसानी से खुलेगा। थोड़ा टाइट है, तो इसको थोड़ा हम नीचे से पकड़ेंगे, क्योंकि नीचे पकड़ने लायक बोल्ट जो है बाहर निकल गया है, इसलिए प्लायर से इसके बोल्ट को मैंने चूल्हे के यहाँ नीचे से पकड़ लिया है। तो दोस्तों मैंने इसके नट को खोल लिया है, मिक्सिंग ट्यूब के नट को खोल लिया है। अब इसको लगा देता हूँ, जिससे इधर उधर बिखरे ना। यहाँ पे चूड़ी मैंने इसको फंसा दिया है। अब सेम उसी तरीके से इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। देखिए कुछ ना कुछ इसमें से निकल रहा है। मिक्सिंग ट्यूब का पाइप साफ ज़रूर होना चाहिए, और इसका गोल जो ये आप देख रहे हैं बिट्टा का, इसमें भी कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। ये साफ़ है। अब दोस्तों इसको बनाने के लिए, ये इसको गैस वाल्व कहते हैं, इसके आगे निप्पल लगा हुआ है। ये निप्पल 58 नंबर का लगा हुआ है। तो इसमें कुछ कचरा हो गया है, इसलिए कुछ स्लो चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका बटन बहुत टाइट है, इसलिए इसकी सर्विस करनी पड़ेगी। अभी देखिए कैसे मैं इसकी सर्विस करता हूँ। अब मैं इस तरह से इसका सुराख देख रहा हूँ, तो ये पार्सली ब्लॉक है, यानी कि कुछ इसमें रस्ट वगैरह है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं तो ये जाम है निप्पल। उसी के रास्ते थोड़ा जो लो जल रहा था आपने देखा है, इसलिए कम जल रहा था। तो फिलहाल बटन भी टाइट है, तो इसको रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो सिलेंडर से मैंने रेगुलेटर को निकाल लिया है, क्योंकि चूल्हे को अपनी तरफ करना पड़ेगा इस तरीके से। अब दोस्तों ये रहा इसका वाल्व और ये रहा इसका बटन, छोटे वाला यही है। तो जो टाइट हो रहा है इसको हम खोलेंगे पहले। तो इस पतले से टेस्टर की मदद से इस वाल्व के स्क्रू को हम खोल लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। ये रहा इसका स्क्रू, और पीछे पे बटन वाला निकला, और इसमें एक स्प्रिंग निकलेगा, ये देखिए। तो इन सबको हम डीजल में साफ़ करेंगे। ये रहा डीजल हमने लिया है इतना, और इसमें हम डाल देंगे। ये बटन का अगला वाला हिस्सा भी इसमें डाल देंगे, जिससे वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब इसके अंदर भी एक घूमने वाला भाग होता है दोस्तों, जिससे हमारे गैस चूल्हे की सप्लाई कम ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके अंदर भी है। अभी मैंने इसको निकाला नहीं है, वो इसलिए इसके डायल प्लेट पर काफ़ी जंग वगैरह है, काफ़ी मिट्टी और धूल जमा हुआ है। इसको साफ करूँगा, उसके बाद घूमने वाले भाग को निकालूंगा। उसको पहले यदि आप निकाल लेते हैं तो ये सब रस्ट जो है, ये सब धूल धक्कड़ इसमें घुस जाएगा। तो इसलिए पहले इसको साफ़ कर लेंगे। इसके सरफेस को डायल प्लेट इसको कहते हैं, ये जो ऊपर से लगा हुआ है, इसको हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, परंतु एक ही बार में आप चूल्हा ठीक करना सीख जाएंगे। अब इसको साफ़ करने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ले लिया कॉटन का, और ये देखिए अब इसमें कुछ नहीं है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके अंदर का जो घूमने वाला भाग है, जिससे हमारे गैस की लौ कम ज़्यादा होती है, इसी घूमने वाले भाग के कारण
मैं इसको इस तरह से पेचकस से फंसा के हमने निकाल लिया। ये रहा दोस्तों, देखिए इसमें का लुब्रिकेशन वगैरह ख़त्म हो गया, ग्रीस वगैरह सब सूख के ख़त्म हो गया है। और इतना ख़त्म हो गया कि इसकी बॉडी इसके अंदर जो है रगड़ रही है, देख रहे हैं चमक रही है। ये जो चमक आप देख रहे हैं, ये बॉडी इसमें रगड़ रही, घिस रही है। बिल्कुल इसमें लुब्रिकेशन ग्रीस वगैरह बिल्कुल नहीं है, सूख गया है। इसलिए ये बटन काफ़ी जाम चल रहा था। यदि आप निरंतर इसी तरीके से चलाते रहेंगे तो ये भी कट जाएगा और इसका अंदर का बुश भी कट जाएगा। और बटन के पास जो है आग पकड़ने लगती है। इसी के कारण जब आप टाइम से जब बटन टाइट हो जाता है तो उसकी सर्विस नहीं करते हैं तो यहाँ बटन के पास एक दिन आग निकलने लगता है। जब ये घिस जाता है और इसके अंदर भी घिस जाता है, पीतल का होता है तो जल्दी घिस जाता है। तो ऐसा ना करें, जब बटन टाइट होने लगे तो इसकी सर्विसिंग जरूर कर दें। तो चलिए इसको मैं डीजल में डाल देता हूँ। पहले ये रहा डीजल, इसमें मैंने इसको डाल दिया है। अभी इसको ब्रश से साफ़ करूँगा। उससे पहले दोस्तों ये जो है गैस वाल्व का अंदर वाला भाग हमें साफ़ करना होगा। तो इस तरह से कपड़ा लेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे और पेचकस की मदद से इसको कपड़े को अंदर ले जाना है इस तरह से। और अब इसको घुमा देना है, कपड़ा भी घूमेगा और कपड़े में जो उसमें रस्ट लगी हुई है, कचड़ा वगैरह लगा हुआ है, सूखा देख रहे हैं, इसमें चिपक के सब निकल रहा है। इस तरह से निकल करके इसका जो ये होल साफ़ हो जाएगा, इस वाल्व का होल साफ़ हो जाएगा। अब इसको साफ़ करने के बाद इसमें एक बार फूंक मार देंगे। अब इस तरह से इसको देख लेंगे उजाले में साफ़ हुआ कि नहीं। ये बिल्कुल चमक रहा है दोस्तों, अंदर बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इस गैस वाल्व को हमने क्लीन कर लिया। अब दोस्तों इसके अंदर वाला मुख्य घूमने वाला भाग है, इसको हम साफ़ करेंगे। तो चलिए फटाफट साफ़ कर लेते हैं। इसमें ये स्प्रिंग है, देखिए क्लीन हो गया। इसको पोंछ के सुखा लेंगे। इसमें से डीजल, ये स्प्रिंग सूख गया, साफ़ भी हो गया। और इसमें स्क्रू है, काग स्क्रू, इसको काग भी बोलते हैं जब दोस्तों, इसमें बटन लगता है, काग है, इसको गैस वाल्व भी बोलते हैं। ये देखिए स्क्रू भी क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। और इसमें रहा मुख्य भाग इसका घूमने वाला, तो इसको इस तरह से हम खूब हिला देंगे जिससे इसका कचरा जो सभी सुराख होते हैं उसमें से सब निकल जाए घुलकर और ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। इसमें दोस्तों देखिए दो सुराख होते हैं, एक यहाँ मोटा एक पतला होता है। पतले सुराख से कम करने पर जलता है और मोटे सुराख से तेज़ जलता है, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों इनपुट से फिर एक पाइप लगी होती है, अंदर पाइप होल होता है, देखिए लंबा वाला, ये आगे जो है गैस को जेट के लिए सप्लाई भेजता है। तो इस प्रकार से वर्क करता है। देखिए डीजल बिल्कुल चमक रहा था लेकिन कितना गंदा हो गया। तो इसमें का सारा कचरा इसमें घुल गया डीजल में और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। अब हम इसको कपड़े से सुखा लेंगे। उसके पहले दोस्तों हम ब्रश लेंगे, ब्रश से इन होल्स को क्लीन करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें एक बारीक होल रहता है और इसी ब्रश से हम रगड़ देंगे तभी सब साफ़ हो जाएगा। ये बड़ा वाला होल भी इसी ब्रश से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि हमने डीजल लिया है तो ब्रश को डीजल में डालेंगे, इस तरह से इसको इस पर रगड़ेंगे, सुराख के ऊपर इस तरह से घुमाएंगे तो ये ब्रश का रेसा जो है सुराख में जाएगा अंदर और साफ़ कर देगा, चाहे मोटा वाला सुराख हो चाहे पतला वाला सुराख। तो इस तरह से इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से ब्रश का सहारा लेकर के आप अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ये रस्टी था, इसमें ग्रीस वगैरह सब सूख गया था, बिल्कुल चिपक गया था, बिना डीजल के क्लीन नहीं हो पाता। यदि लुब्रिकेशन इसके ऊपर होता तो कपड़े से ही ये साफ़ हो जाता, लेकिन ये काफ़ी सूख चुका था सब, इसलिए डीजल अनिवार्य हो गया इस पर साफ़ करना, डीजल से साफ़ करना। अब देखिए दोस्तों ये बिल्कुल रोके है। अब इसको हम इसमें एक बार और हिला लेंगे जिससे सारे सुराख हमारे क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से आप जब चूल्हे को रिपेयर करेंगे तो आपका चूल्हा अच्छी लो देगा, बढ़िया जलेगा, अच्छा जलेगा और जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। अब इसको जो है दोस्तों हम सुखा लेंगे। इसको थोड़ा डीजल मेरे हाथ में भी लग गया, ये तो काम है दोस्तों, लगेगा ही। ये जो है देखिए ये, अब इसको हम रगड़ के सुखा लेंगे इसको। ये देखिए इसको मैंने रगड़ करके सुखा लिया, इस तरह से सुखा लेंगे। और अभी एक चीज़ और करना है, थोड़ा लकड़ी की मदद लेना हमको। तो इस तरह की हम लकड़ी लेंगे पतली, ये झाड़ू का सीका होता है तो इसको ले सकते हैं। और इसके नीचे ऊपर इस तरह से कपड़ा लगाएंगे और उस होल्स में जो बड़ा वाला होल्स है इसमें डालेंगे इसको, जिससे इसमें का सारा डीजल सूख जाए। और इस छोटे वाले होल में भी इस तरह से डाल करके घुमाएंगे, इसके ऊपर कपड़ा लगा देंगे, इस तरह से कपड़ा चढ़ा के इस तरह के इसके होल्स को डीजल मुक्त कर देंगे। और इसके मुख्य होल के अंदर भी इस तरह से कपड़ा डाल करके डीजल को सुखा लेंगे। तो बाकी ये साफ़ हो गया, लेकिन बस मैं ये डीजल को सुखा रहा हूँ। और देखिए ये भी डीजल उसमें से सब सोख लिया कपड़ा और ये बिल्कुल क्लीन हो गया दोस्तों। अब इसको हम इस तरह से पूरा
कपड़े से सुखा लेंगे। और इसके पीछे भी जो है पेचकस डालकर या इसी लकड़ी की सहायता से इस तरह से इसको सुखा लेंगे। जो भी कचरा बचा रहेगा सब साफ हो जाएगा। अब दोस्तों अब ये वाल्व बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। देखिए ये इसके सुराख सब क्लीन हो गए, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी और इधर वाला भी। पीछे का तो हो ही गया। एक बार दूसरे कपड़े में मैं इसको थोड़ा सुखा लेता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में भी डीजल लग गया है। इसको मैं पोंछ लेता हूँ। अब इसमें क्या करना होगा दोस्तों, अब इसमें ग्रीस अप्लाई करेंगे, लुब्रिकेशन लगाएंगे। तो दोस्तों मैं तो दुकानदार हूँ, इस तरह की डिब्बी ग्रीस की रखता हूँ। तो घर की जो ग्रीस होती है, जो साइकिल वगैरह में लगाते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। मोटरसाइकिल के चैन वगैरह में लगता है। अब देखिए थोड़ा सा ग्रीस लेंगे और इस पर पतली फिल्म लगाएंगे, पतली लेयर बिल्कुल इस तरह से लगाते जाएंगे इसके ऊपर, जिससे आसानी से लाइनर में मूव कर सके, गैस वाल्व के अंदर चल सके बिना घर्षण के और लीकेज वगैरह ना हो, ये भाग ख़राब ना हो, ये पार्ट ख़राब ना हो। तो इस तरह से देखिए इसमें मैंने ग्रीस को लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। अब बस इतना ही काम था। अब देखिए जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही लगाना है। इसका कटा हुआ भाग, ये कटा हुआ भाग ऊपर रखेंगे इस तरीके से, उसी में हमको स्क्रू बैठाना है। अब हमारा स्प्रिंग कहाँ गया, ये रहा स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग डालेंगे और इसको हम स्क्रू को ले लेंगे और बटन वाले भाग को भी साफ़ कर लेंगे। इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे, इसको स्पेंडल बोलते हैं। और दोस्तों इसमें सुराख होता है, इसी में स्क्रू बैठता है। तो एक तरफ से चौड़ा होता है, एक तरफ से पतला। तो जिधर चौड़ा उसको ऊपर रखेंगे जिससे स्क्रू बैठ सके। तो ऊपर चौड़ा वाला होल करके इस तरह से रखेंगे, इसको दाब देंगे और फिर इस स्क्रू को उस होल में फंसा करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि छुरी कटी होती है दोनों में, तो दोनों आपस में बैठ जाया करते हैं। तो इस तरह से इसको लगा देंगे। इस तरह से इसको लगा देंगे और स्क्रू को अब हम क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, ये टाइट हो जाएगा। ये टाइट हो रहा दोस्तों, देखिए ये इजीली टाइट हो गया। और इसको फुली टाइट करेंगे, इतना टाइट नहीं करना कि टूट जाए इसका खांचा। जैसे पूरी चूड़ी बैठ जाती है, हल्के हाथों से थोड़ा सा टाइट कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल फिट हो गया। अब ये बटन देखिए इजीली वर्क करने लगा, बहुत मामूली हाथों से ये घूम रहा है, बहुत अच्छी तरीके से ये घूम रहा है। बिल्कुल जाम हो गया था दोस्तों, सिर्फ समझिए बटन टूटा नहीं, क्योंकि बटन ये एल्युमिनियम का बटन लगा हुआ था, इसलिए नहीं टूटा, नहीं तो टूट गया होता। ये देखिए बिल्कुल इजीली बिना बटन के भी इसको आप चला सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 58 नंबर हम लगाएंगे, 58 नंबर जो इसमें लगाना है। और इसका नंबर एक बार ज़रूर देख लेना, और सुराख भी लगाने से पहले। और इस पर लिखा हुआ है देखिए 58, और इसका सुराख एक बार इस तरह से देख लेंगे। कभी कभी नए में भी ये सुराख जो है डिफेक्टिव आ जाता है, तो सुराख को एक बार देख लेंगे। तो मैं सुराख को देख लिया, बिल्कुल ठीक है, नंबर भी ठीक है, 58 नंबर छोटे वाले की तरफ। बस इसको लगा देना है और इसको क्लॉकवाइज टाइट करेंगे। क्लॉकवाइज टाइट करने के बाद इसको अब हम मिक्सिंग ट्यूब को लगाएंगे। उसके बाद अब जला के मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ अब ये चूल्हा कैसा जलेगा। इसके मिक्सिंग ट्यूब के पाइप को मैंने साफ कर दिया है, अब इसको लगा लेते हैं। थोड़ा इस पर मोबिल डाल देंगे इसके बोल्ट पर, जिससे आसानी से थोड़ा बैठ सके, क्योंकि ये जंग लग गया इसमें। अब इसको हम प्लायर की मदद से टाइट कर देंगे। ये घूम रहा है तो थोड़ा सा सहारा लेंगे, इसका ऊपर का बोल्ट इस तरह से प्लायर से पकड़ेंगे और 10 नंबर पाने की मदद से इसको जो है टाइट कर देंगे। इसके नट को देखिए मैंने क्लॉकवाइज टाइट कर दिया, ऊपर से मैंने प्लायर से बोल्ट को पकड़ के रखा है और घूम ना पाए। थोड़ा लाइट कर गई दोस्तों, ये ठीक हो गया। अब मैं इस चूल्हे को आपको जला के दिखाता हूँ, बस इतना ही करना था और ये चूल्हा रिपेयर हो गया, दुरुस्त हो गया। जो कमी आती है वो सब सही हो गया। मैं इसको जला के आपको फटाफट दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी दोस्तों, लेकिन देखिएगा लास्ट तक।
और इस प्रकार के फाल्टों के चूल्हे को रिपेयर करना सीखिएगा। अब इसके बर्नर को मैंने लगा दिया है, इसकी तस्तरी वगैरह भी बाद में लगा लेंगे, सिर्फ इसको जला के देखना है। चलिए लगा ही देता हूँ मैं। ये इसका बर्तन रखने वाला है। अब मैं रेगुलेटर को सिलेंडर पे लगाता हूँ। ये इसका दूसरा बर्तन रखने वाला है, लग गया। ये रहा माचिस, मैं लाइटर से ही दिखा दूँ, लेकिन दोस्तों कैमरा वहाँ से हटाना पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा, नहीं तो कैमरा हमारा ख़राब हो जाएगा। चलिए कैमरे को मैं हाथ में ले लेता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको ऑन कर दिया है और देखिए अब ये चूल्हा कितना अच्छा जल रहा है। ये छोटा वाला जल रहा है फर्स्ट क्लास दोस्तों। फुल पे ये स्लो जल रहा था और ये भी थोड़ा कम था, और देखिए धीमा कर दिया मैंने, तब भी जल रहा है, तेज़ कर दिया। और ये वाला कुछ तेज़ हो गया, छोटा वाला। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। लंबी थोड़ी ज़रूर हो जाती है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को अच्छी तरह से सिखा सकूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद यदि आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।